चाणक्य नीति से रिलेटेड थोड़ी बातें करते हैं। लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी होती है कि एक्चुअली चाणक्य नीति है क्या, और कुछ स्टोरीज कई बार मैं देखता हूँ ना नेट पे, बहुत डिफरेंट भी कुछ लोग बोल देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ऐसी स्टोरी है, तो आप थोड़ा स्टोरी उसकी क्या, चाणक्य नीति की स्टोरी थोड़ी आप अच्छे से बताना चाहेंगे? सबसे पहले जीशान, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ द DBC। थैंक यू। क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, जो मुझे पहली बार पता चला, मैं बोला इतना अच्छा काम कर रहे हो, आई वुड लाइक टू गेट इंटरव्यूड। क्योंकि ये जो है, ये बुक्स का जो आप एक कल्चर क्रिएट कर रहे हो, रीडिंग का, रिव्यू का, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। क्योंकि मुझे आप जैसे लोगों का साथ बहुत चाहिए, नॉट एज एन ऑथर बट अपने देश के लिए रीडिंग कल्चर बहुत जरूरी है। राइट। अब आओ आपके सवाल के बारे में कि चाणक्य नीति। तो अब देखो, दो शब्द है इसमें, चाणक्य और नीति। चाणक्य एक व्यक्ति था जिसको हम जानते हैं एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया, एंड इंडिया को रिचेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बनाया। ये सब तो कहानी आपको पता है। बट नीति का मतलब है स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्लानिंग एक्सेट्रा। तो चाणक्य की जो नीति और प्लानिंग है, उनकी किताब है जिसका नाम ही चाणक्य नीति, उसमें लिखाया गया है। उसमें रफली अराउंड 350 आइडियाज है, ओके, अलग अलग टॉपिक्स पे। और वो इतना सिंपल उन्होंने बोला हुआ है कि एक साधारण आदमी को भी उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चाणक्य ने 2 किताबें लिखी है, एक है कौटिल्य अर्थशास्त्र, दूसरा चाणक्य नीति। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 6000 सूत्र है, ओके, बट वो थोड़ा हाई है, दैट इज फॉर गवर्नेंस। जो राजा को पूरा देश चलाना है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन समझना जरूरी है। अर्थशास्त्र जो बोलते हैं जी, अर्थशास्त्र। चाणक्य नीति इज फॉर द कॉमन मैन। ओके। तो मेरा सजेशन है कि सारे लोग दोनों किताब पढ़िए। स्टार्ट विद चाणक्य नीति, छोटे से किताब है लेकिन बहुत ज्ञान है, और फिर बाद में अर्थशास्त्र। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा चाणक्य नीति के बारे में। देयर इज वन स्ट्रेटेजी ऑन पेरेंटिंग। क्योंकि आजकल हम जनरेशन गैप बहुत देखते हैं। जैसे आप देखते हो अपने माँ पिताजी, दे वर नॉट बॉर्न इन डिजिटल एरा, तो उनको समझ में नहीं आता। तो चाणक्य पेरेंट्स को क्या एडवाइस देते हैं, तो कहते हैं कि 5 साल तक बच्चों को प्यार करो, उसके बाद 10 साल उनको डिसिप्लिन करो, और उसके बाद कंसिडर देम एज योर फ्रेंड। तो अब देखोगे कि जनरेशन का तब होता है जब हमें समझ में नहीं आता हमारा रोल क्या है। तो 5 साल बच्चा छोटा होता है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता, तो आपका नया मोबाइल भी तोड़ दे, आप कुछ नहीं कर सकते। राइट। पंचवर्षानी लालयति, प्यार करो, और उसके बाद उनको सही क्या है गलत क्या है वो बताओ। दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि मारना, डिसिप्लिन मतलब सही और गलत का फर्क समझा के देना। बट 15 साल के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं, जब उनका इंटेलेक्ट, बुद्धि डेवलप हो जाता है, तब आप उनको सिखा नहीं सकते। इनफैक्ट उल्टा हो जाता है, आपको उनसे सीखना है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो छोटे हैं और बड़े हो चुके हैं, अपने पेरेंट्स को सिखाओ, और जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों से सीखो। इनफैक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में इसको कहते हैं रिवर्स मेंटरिंग। होता क्या कि पेरेंट्स कभी बूढ़े नहीं होते, ये सही बात है, लेकिन पेरेंट्स को भी नया नया सीखना है। किससे सीखना है? बच्चों से सीखना है। और सच कहूँ कि मैंने भी अपने लाइफ में फॉर्मूला अप्लाई किया। मेरे बच्चे छोटे, उनसे भी मैं सीखता हूँ। अब मेरा बेटा इज इन 5th स्टैंडर्ड, अब सोचिए कितना छोटा है, लेकिन आज वो कोडिंग, डिकोडिंग और फिल्म एडिटिंग करता है। जैसे आप लोग ऑलरेडी, तो मैं तो कहूँगा आप लोग लेट हो। तो आज वो, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे ये सरप्राइज होता है कि बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, बट क्या मैं उनसे सीखता हूँ और क्या मैं उसको सिखाता हूँ। तो आप देखो चाणक्य नीति का एक मैंने आपको छोटा सा सूत्र या फॉर्मूला बताया, बट आप देखोगे कि बहुत सारे हैं। सो प्लीज रीड एंड बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। सर आपने ये बात बहुत सही बोली है। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, फोर्स करने लग जाते हैं बच्चों को, और टीनेज टाइम में ऐसा होता है कि बच्चे रिबेलियस होते हैं। आप जो बोलोगे ना वो उसको उल्टा ही करते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है मेरे हिसाब से जो चाणक्य नीति से मिलता है। ऐसे ही चाणक्य नीति से सर हम अगर लीडरशिप की बात करें, अगर हम बिजनेस से रिलेटेड बात करें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के टाइम पे अगर आपको बहुत अच्छा करना है अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली हो, एक्चुअली ज़्यादा फाइनेंस से रिलेटेड हमारा ये जो सेक्टर है उसमें फाइनेंशियली अगर आपको बहुत अच्छा करना है, तो मैं 2 चीज़ पे फोकस करने बोलता हूँ सबको। एक, आप एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, जो भी फील्ड में उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट करो ताकि आपके पास ऑडियंस रहे, और एक अच्छा बिजनेस मॉडल क्रिएट करो उन ऑडियंस को सर्व करने के लिए। ये 2 चीज़ अगर आपके पास है, आई थिंक यू कैन डू बहुत अच्छा। अल्मैनक ऑफ नवल रविकांत में भी वो यही बोलते हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ करो, स्केलेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।